नमस्कार दोस्तों, कहानी सोनाक्षी की है। घर में प्यार उसे सोना कहते हैं। सभी को उसे सोना से ही नाम से बुलाते हैं और नाम उसका सोना है और उसे पसंद भी सोना है। सोने की अंगूठी पहनना, गले में सोने का चेन पहनना सोनाक्षी को बेहद पसंद है। जब भी सोनाक्षी का जन्मदिन आता है 20 वर्ष के बाद, जब भी जन्मदिन आया है तभी पापा से कहती है, पापा मैं अब 21 साल की हो जा रही हूँ, मुझे आप एक गले में सोने का चेन देंगे? पापा कहते हैं, हाँ बेटा, तू तो मेरी सोना है। अरे तेरे रहने से तो मेरे घर में इतनी बरकत हुई है, तुझे सोने की चेन की क्या है, मैं बिल्कुल दूंगा। और सोनाक्षी के जन्मदिन में उसके पापा सोने का चेन देते हैं। सोने का चेन पाकर तो सोना इतनी खुश हो जाती है, गले से चेन हटाती ही नहीं है। कॉलेज भी जाती है, सोने के चेन को पहन के अपनी सारी सहेलियों को दिखाती है। सब कहती है तो सोना इतना पसंद करती है। देखते देखते सोनाक्षी 23 साल की हो जाती है और अब उसकी मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। सोना की माँ बहुत चिंतित है कि मेरी फूल सी बच्ची के लिए कोई बहुत अच्छा सुंदर राजकुमार ढूंढना। सोनाक्षी के पापा कहते हैं, हाँ, सोनाक्षी का एक छोटा भाई भी है जो अभी बहुत छोटा है, बस 10th का एग्ज़ाम ही दिया है और अब कॉलेज में दाखिला करवाएगा, इसीलिए रिश्ता तो वो नहीं ढूंढ सकता। सोनाक्षी के पिता पर ही सारी जिम्मेवारियां हैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने को। सोनाक्षी के लिए सोनाक्षी के पिता ने मयंक को ढूंढा है। मयंक बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और बेंगलुरु में ही अपने मम्मी पापा, एक छोटे भाई और बहन के साथ एक बंगला, छोटा ही सही लेकिन बहुत सुंदर बंगला उसने खरीदा है। मयंक के लिए सोनाक्षी का रिश्ता आता है तो मयंक के घर वाले सोनाक्षी को फ़ोटो देख के ही पसंद कर लेते हैं। सोनाक्षी देखने में बेहद खूबसूरत है और कम उम्र की भी है। मयंक भी चाहता है कि मैं कोई मॉडर्न ख्यालात की, बिल्कुल वेस्टर्न वेयर पहनने वाली मॉडर्न लड़की से शादी करूं। सोनाक्षी बिल्कुल फिट बैठती है उसकी पसंद पर। देखते ही देखते मयंक और सोनाक्षी की शादी हो जाती है। मयंक और सोनाक्षी की शादी तो बहुत ही राजी खुशी होती है। एंगेजमेंट के बाद दोनों मोबाइल पर थोड़ा बहुत बात भी किए हैं, लेकिन तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। सोनाक्षी को घर में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। एक देवर है, एक ननद है, सास है, ससुर है और एक दादी सास है, यानी मयंक की दादी भी अभी जिंदा है। मयंक की दादी अक्सर कहती है कि बेटा सर पर आंचल रखना, सर पर आंचल जब तक बड़े सामने होते हैं ज़रूर आंचल रखना, आंचल रखने से घर वालों की इज्जत करना कहा जाता है। सोनाक्षी को बेहद अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन वो अपने पापा मम्मी के बारे में सोचती है कि मैं यहाँ कोई भी बदतमीज़ी करूँगी, बात नहीं मानूंगी तो मेरे मम्मी पापा के बारे में ये लोग क्या सोचेंगे। यही सोचकर बस एडजस्ट कर कर सोनाक्षी रह पा रही है। मयंक के करीब भी नहीं जा पा रही है। मयंक अक्सर पूछा करता है कि सोना, तुम्हें कोई समस्या है क्या, तुम बड़े शहर में आकर घबरा रही हो क्या? सोनाक्षी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बड़े शहर की आदत है, मैं थोड़ा खुलकर रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे कह भी नहीं सकती कि चलिए कहीं अलग फ्लैट लेकर रहेंगे, आखिर इतना बड़ा बंगला आपने खरीदा है और सब परिवार मिलकर रहते हैं। सोना को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसके ससुर, उसकी सास, उसकी एक देवर और उसकी एक ननद और एक दादी सास, पांचों हर वक्त घर में प्रेजेंट रहती है। इसकी वजह से सोनाक्षी को आज़ादी नहीं मिल पाती। उसे मन करता है कि मैं थोड़ा घूमूं फिरूं, तेज़ आवाज़ में बात करूं, अपनी सहेलियों से मोबाइल पर बात करूं, लेकिन थोड़ी सी पाबंदी सा महसूस हो रहा है। हालांकि मयंक के घर वाले सोना पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन बहू तो बहू होती है, बेटी की तरह तो उसका रहन सहन और जीवन नहीं हो सकता है। बस यही बात चुभती जा रही थी सोनाक्षी को। धीरे धीरे मयंक की माँ समझने लगी कि सोना यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है, वो बहुत संकोचित है। एक दिन सोनाक्षी को अपने पास बिठाती है और कहती है, बेटा तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये तुम्हारा अपना घर है, अगर तुम्हें पर्दे धोने का मन हो तो तुम मुझसे पूछे बिना कोई भी पर्दा उतार कर धो देना, ये तुम्हारा घर है। घर की सफाई करना, अपने मर्जी का खाना बनाना, हम सबसे बात करना, अपने दिल का हाल मयंक से कहना, मुझसे कहना, ये सब तुम शुरू कर दो। तुम जितनी जल्दी इस घर को अपना लोगी तुम्हें अच्छा लगेगा। अब सोनाक्षी अच्छा महसूस कर रही थी और धीरे धीरे घर को अपनाते जा रही थी। सोनाक्षी का बर्थडे आने वाला था, शादी के 7 महीने बीत गए थे। सोनाक्षी संकोच करके कह नहीं रही थी। मयंक ने सोचा कि सोनाक्षी को क्यों ना हम सरप्राइज गिफ्ट दें। एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी घर में ऑर्गेनाइज की और सोनाक्षी के लिए बहुत ही सुंदर बुटीक से डिज़ाइन किया हुआ पिंक कलर का सूट बनवाने का मयंक ने फैसला किया। फिर मयंक सोचने लगा कि मैं सोनाक्षी को पहले जन्मदिन पर क्या ऐसा गिफ्ट दूं जो सोनाक्षी हमेशा याद रखे और उसे बहुत अच्छा लगे। अपनी माँ से मयंक सलाह लेता है तो माँ यही कहती है, बेटा तुम एक डायमंड का पतला सा सुंदर हार सोनाक्षी को दे दो। डायमंड का हार सोना पर बहुत अच्छा लगेगा, गोरी भी है और उसके पास डायमंड का है भी नहीं। उसे तो बहुत सारे हार हमने चढ़ाए लेकिन डायमंड नहीं चढ़ाई हूँ, तुम एक डायमंड का हार दे दो।
मयंक ने कहा कि ठीक है माँ, ऐसे तो डायमंड के हार में खर्चा अधिक था, लेकिन फिर भी मयंक एक डायमंड का सुंदर हार सोना के लिए ऑर्डर करता है और सोना को नहीं बताता है। पार्टी है, पार्टी में बहुत सुंदर सा पिंक कलर का बुटीक का डिज़ाइन किया हुआ सूट उसे गिफ्ट किया जाता है और कहता है मयंक कि सोना तुम यही सूट पहनना। सोना सूट पहनकर बेहद खुश होती है, लेकिन सोना के मन में कोई और बात थी जो वो कह नहीं सकती। मयंक अचानक डायमंड का हार निकालकर सभी के सामने सोना को देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट। सोना हार देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी सोना के मन में कुछ है। पार्टी जब खत्म हो जाती है, रात हो जाती है, सोना गले से हार उतारकर अपने अलमीरा में रखने लगती है तो मयंक कहता है क्या बात है डियर, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में कोई बात है। सोना ने कहा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था और गिफ्ट तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अगर कुछ और होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मयंक ने कहा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तब सोना ने कहा कि मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे आप मेरा मन समझ जाएंगे और मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट करेंगे, लेकिन आपने तो इतना महंगा हीरे का हार गिफ्ट कर दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मयंक हंसने लगता और कहता है बस इतनी सी बात से उदास है मेरा चांद। ठीक है फिर डन रहा, हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, तब मैं तुम्हें सोने का अंगूठी गिफ्ट करूँगा। अभी बजट थोड़ा ऊपर नीचे है मैडम। सोनाक्षी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे अभी कुछ नहीं मांग रही, काफ़ी कुछ है मेरे पास। देखते ही देखते शादी को साल बीत जाते हैं और मयंक और सोनाक्षी की पहली शादी की सालगिरह आ ही जाती है। घर में एक अच्छी बड़ी धूमधाम से पार्टी रखी जाती है। सोनाक्षी के मायके वालों को भी सबको बुलाया जाता है और मयंक लाता है एक सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी देखकर घर वाले कहते हैं बस एक सोने की अंगूठी ही गिफ्ट करोगे भाभी को। वो कहते हैं बस तुम्हारी भाभी को इस सोने की अंगूठी से ही प्यार है। मायके वाले आते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं सोना नाम है उसका, इसीलिए उसे सोना बहुत पसंद है। अपने एक जन्मदिन में सोने का हार के लिए रोने लगी थी मेरी गुड़िया, और देखो आज दामाद जी से सोने की अंगूठी मांग ली है। मयंक जब सोने की अंगूठी गिफ्ट करता है सोनाक्षी को तो वो इतना खुश होती है उसे पहनकर, जैसे जितना खुश वो हीरे का हार पहनकर भी नहीं हुई थी। घर वाले कहते हैं अब तो खुश हो बहू रानी, तुम्हारी पसंद का गिफ्ट जो तुम्हें मिला है। बहू मुस्कुराकर हंसने लगती है। घर वाले कहते हैं हमारी बेटी को शुरू से पता नहीं सोने से क्या लगाव है। मयंक मन ही मन मुस्कुराता है और सोना की तरफ देखकर कहता है फिर जो दूरी बनाकर रखी हो मुझसे वो दूरी तो अब खत्म होगी ना मैडम। सोनाक्षी कहती है अब जो चाहिएगा आप सो होगा, क्योंकि मेरी पसंद की चीज़ें जो मिल गई हैं। इस तरह सोनाक्षी और मयंक में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है और अब सोनाक्षी बहुत खुलकर अपने घर में रहने लगती है और सबके साथ अपना सा व्यवहार करने लगती है। सोने की अंगूठी से पति का प्यार मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन सोनाक्षी अब अपने तरफ से भी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो अपने पूरे परिवार को तुरंत से अपना ले, जैसे वो मायके वालों के साथ मिलकर रहती थी। मयंक भी खुश हो जाता है और कहता है मुझे मालूम नहीं थी एक सोने की अंगूठी से हम दोनों इतना करीब आ जाएंगे। सोनाक्षी कहती है ये पति का प्यार है पतिदेव जो सोने की अंगूठी से शुरू होती है। ये थी दोस्तों एक सोने की अंगूठी और पति के प्यार की छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।